अगर आप फ्यूजन 360 में सिर्फ एक टूल मास्टरी कर लेते हो तो आप हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइन बना सकते हो, और वो टूल का नाम है एक्सट्रूड। आज हम एक्सट्रूड के 5 एग्जाम्पल देखेंगे जो रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्केचेस में बहुत सारे अलग अलग टूल देखे थे कि कैसे स्केच बनाना है, कैसे हमें सर्कल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, लाइन टूल से कैसे यूज़ करना है, और बाकी वो करली वाली स्नैक लाइन कैसे यूज़ करनी है। आज हम वही स्केचेस को क्या करने वाले हैं, 3D के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। जो भी आप स्केच बनाते हो वो 2D के अंदर होता है, बट हम एक्सट्रूड टूल की हेल्प से जो स्केच है उसको 2D से हम 3D के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो स्केचेस को हमें 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कैसे यूज़ करना है हमें। फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया था, इसको रैंडमली कहीं से भी हम क्लिक करेंगे तो वो जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे वहाँ तक वो रेक्टेंगल बनेगा। सेकंड हमारा है सेंट्रल रेक्टेंगल। इसको हम जैसे ही बीच पॉइंट में कहीं पर भी रखेंगे, या तो आप ये ओरिजिन में रखें, बुलजाई वाला जो होता है हमारा मेन कैनवास का बुलजाई, यहाँ पर रख के आप रेक्टेंगल बनाओगे तो देखोगे कि हमारा चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये बराबर डिस्टेंस जो है उसकी तरह ये बढ़ते जा रहा है। तो आप एक ऐसा डिज़ाइन भी बना सकते हो। ज़्यादातर केसेस में हम ये रेक्टेंगल ये सेंटर वाला यूज़ करते हैं क्योंकि आगे चलकर हमको इसमें अगर कुछ पैटर्न वगैरह डालना हो तो उसके लिए आसानी हो। सो अभी के लिए हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं अनडू करता हूँ एंड यहाँ से हमने रेक्टेंगल लिया, इसको हमने गिर दिया सेंट्रल रेक्टेंगल, एंड यहाँ पर एक नॉर्मल 60 बाय 60 डायमेंशन दे दिए। टैब बटन दबा के हमने ये दोनों को आपस में स्विच कर लिया है और एंटर दबाते ही हमारा जो स्केच है वो 2D में कन्वर्ट हो गया। अब 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से करना है इसको फिनिश स्केच, देन वापस आ जाएंगे हम हमारे एक्सट्रूड वाले टूल पर। यहाँ पर देखिए सेकंड टूल जो होता है हमारा वो है हमारा एक्सट्रूड टूल, स्केच के बाजू वाला ये है एक्सट्रूड टूल। इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। हो गया। अब बस हमें यहाँ पर डायमेंशन देना है कि हमें जो हमारा रेक्टेंगल है उसको यहाँ पर हाइट कितना देना है। जो भी हमारी डिज़ाइन होगी, रेक्टेंगल बनाया तो हमने रेक्टेंगल को कितनी हाइट देने वाले, तो हम वहाँ से ये हाइट डिसाइड करेंगे। शॉर्टकट की होता है इसका ई को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। एंड सपोज एग्जाम्पल के लिए हम इसको डाल देते हैं 20 mm। तो जैसे 20 mm डाल के यहाँ से हमने किया इसको ओके। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कुछ कलर चेंज हो गया, बस हमारा जो स्केच था अभी वो उससे इसका कलर चेंज हो गया है। बट यहाँ पर अगर हमको देखना है कि रियल में आउटपुट क्या हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा व्यू बॉक्स है इसको हम दूसरे एंगल पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे इसको चेंज किया तो देखिए यहाँ पर अब जो हमारा डिज़ाइन है वो 2D से 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एकदम बेसिक, बस हमने एक्सट्रूड टूल को एक्टिवेट किया और हमारा जो 2D ऑब्जेक्ट था उसको हमने 3D में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। और ये हमारी टाइमलाइन है, इसमें आप बिफोर आफ्टर करके देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पहला स्केच कैसा दिखता था और अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो 3D मॉडल है वो कैसा दिखता है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है यहाँ पर स्केच में, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ये डायमेंशन टूल है हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, डायमेंशन टूल का यूज़ करके हम यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन चेंज करते हैं सो ये हमारा जो 3D वाला मॉडल था वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम इसको टाइमलाइन एक्टिवेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है 3D वाला वो मॉडल भी चेंज हो चुका है। बस अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो अंडू की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम ये नीचे वाला जो टाइमलाइन है हमारा टाइमलाइन में ये बस हमें ये जो कर्सर आ रहा है इस कर्सर को माउस के क्लिक से होल्ड करके रखना है, पीछे की तरफ ड्रैग करके ले आना है। जैसे पीछे ले आएंगे तो आप स्केच में आके कुछ भी चेंज कर सकते हो और वापस जाने के लिए वापस हम वो कर्सर को उठाएंगे और आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये पहले हम फिनिश स्केच करेंगे, जो भी हमने एडिट किया उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद हम इसको कर्सर को वापस से आगे की तरफ ले आएंगे और जो भी हमारा हमने चेंज किया होगा स्केच में वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सिलेंडर। हमें सर्कल से अगर कुछ बनाना है तो हम सिलेंडर बना सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल से बॉक्स बन गया तो सर्कल से हम सिलेंडर बना सकते हैं। अब या तो आप वापस से स्केच लो और दूसरी जगह XY प्लेन वापस से चूज करो, वो सिलेंडर बनाओ, या फिर आप वापस से यही डबल टैप करेंगे स्केच वाले पे हम वापस से हमारा जो एडिट वाला फीचर है उसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सपोज एक और स्केच बनाना है, सपोज सर्कल बनाना है, सेंटर C शॉर्टकट की C से भी आप प्रेस कर सकते हो, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग किया, अभी रैंडमली मैं इसको 50 mm का बना देता हूँ और यहाँ से कर दिया हमने ओके। तो जैसे आपने क्लिक किया आपका पहला वाला स्केच तो आ गया, बट ये वाला गायब हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा ब्राउजर वाला विंडो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये स्केचेस है। स्केचेस पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी ये जो आई वाला बटन है इसके हाइड कर दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको वापस से दबाओगे तो आपका जो स्केच है वो आपको शो करने लगेगा। अब वापस से आप सेम कर सकते हो, एक्सट्रूड वाले टूल को एक्टिवेट किया एंड इसको भी आपने कोई हाइट दे दी तो यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्ट हैं अब दोनों अलग अलग हाइट के बन चुके हैं। अब वापस से ये स्केच हमें ऑफ करना है, हाइड करना है, तो यहाँ से आके हम सिंपल हाइड कर सकते हैं। या फिर आप वापस से टाइमलाइन में आके एक ही बार में दोनों को कर सकते थे। जैसे हम इसको भी करके देख लेते हैं कैसे होगा वो। तो हम टाइमलाइन में गए, ड्रैग किया हमने पीछे की तरफ और ये एक्सट्रूड वाले बटन को हम डबल प्रेस करेंगे एंड अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों डिजाइन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे, सेकंड वाले डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कंट्रोल रिलीज करोगे आप तो आपके दोनों डिजाइन है अब वो 2D से 3D के अंदर कन्वर्ट हो गए एक साथ। जैसे हमने इसको आगे किया तो ये अब हमारा जो एक्सट्रूड था वो उसके ऊपर बन चुका है। अब यहाँ पर जो भी आप बनाने वाले हो, जो भी एक्सट्रूड करोगे वो आपको ब्राउजर के अंदर बॉडीज के अंदर दिखने वाला है।
जैसे यहाँ पर बॉडीज है तो 1 2 3 बॉडीज हो गई, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो था वो एक न्यू बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाओगे बाय डिफॉल्ट वो न्यू बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप इसको बंद करेंगे तो ये फर्स्ट बॉडी हो गई हमारी, ये हो गया सेकंड वाला, ये हमारी सेकंड बॉडी एंड ये हमारी थर्ड बॉडी। ये दोनों एक के ऊपर एक आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर ये मर्ज वाला दिखाई दे रहा है। बाकी ये दोनों हमारी अलग अलग बॉडी, ये बॉडी अलग है एंड ये जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बॉडी। तो यहाँ पर आपको ये न्यू बॉडीज के अंदर दिखाई देता है। आप अब इसको यूज करके अलग अलग चीजें बना सकते हो, जैसे पाइप बनाना है या ये आपने सिलेंडर बनाया, इसी को आपको क्या करना है, इसी को हमें व्हील बना सकते हो। आप इसका व्हील बना सकते हो या इसमें गैप करके जैसे स्पेसर होते हैं, वाइसर होते हैं, वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टूल, जैसे आपने कोई डिजाइन बनाया, अब ये डिजाइन में हमें कट क्रिएट करना है। तो कट कैसे करेंगे, या तो आप ये होल वाले से होल कर सकते हो, या फिर आपको एग्जैक्टली होल नहीं करना है, आपको कुछ ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर आपको कोई एक आपका जो डिजायर शेप है उसके अंदर आपको वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपको वो होल क्रिएट करना है उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट स्केच पर जाएंगे एंड यहाँ पर आके अब हम या तो लाइन टूल से आप वो होल बना सकते हो, या हमने जो भी स्केचेस वाले वीडियो में जितने भी टूल देखे थे वहां से आप कोई भी स्केच बना के वो बना सकते हो। तो जैसे अभी रैंडमली मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं, सपोज हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, इसको सेंटर स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको ऐसा, ये स्क्वायर बन के हमारे यहाँ पर रेडी हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं यहाँ पर फिनिश स्केच एंड अब इसको यहाँ से करते हैं एक्सट्रूड। अभी हमें क्या ध्यान में रखना है, अभी हम ध्यान में रखना है यहाँ पर जो एक्सट्रूड वाला हमारा ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन न्यू बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। न्यू बॉडी के अंदर होगा तो हमारा ये अलग से वापस से एक नई बॉडी बन जाएगी। हमें क्या करना है, कट करना है, तो ये हमारा जो ऑपरेशन होने वाला है वो कट वाला होगा। तो आप इस पर कट पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन या तो अगर आप कट पे सेलेक्ट नहीं भी करते, न्यू बॉडी पे करते हैं और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो अभी तो ये हो गया क्योंकि अभी हमने चेंज कर दिया था। इसको एक काम करते हैं, हम वापस से एक्टिवेट करते हैं और देखिए इसको हम एक्सट्रूड कर रहे हैं और जैसे मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया तो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन था वो ऑटोमेटिक कट के अंदर आ गया यहाँ पर। तो इसको मैं जैसे ही ओके कर दूंगा, ये यहाँ पर हमारा जो डिजाइन है वो यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप इसको स्क्रूज बनाना है या बॉक्स बना के आपको इसके अंदर कुछ रखना है तो हम ये ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो कट हो जाएगा। बाकी इसका दूसरा भी तरीका है, हम वो भी सीखेंगे। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसको, कि अभी हमने कट वाला ऑपरेशन देखा, अब दूसरा जो ऑपरेशन था हमारा वो वाले पे जाते हैं। तो इसको मैं अंडू करता हूँ थोड़ा सा एंड देखिए यहाँ पर हमने जैसे नीचे की तरफ किया था तो वो कट हो रहा था। अब वैसे ही हमने जैसे ही इसको ऊपर की तरफ उठाया तो हमारा जो डिजाइन है वो जो ऑपरेशन है वहां पर अब ज्वाइन लिखा हुआ आ गया। ज्वाइन का मतलब क्या है, ज्वाइन का मतलब अब जो हमने अभी डिजाइन बनाया है इसको ऊपर की तरफ उठाया है तो ये जो अभी हमारा न्यू डिजाइन है वो नीचे वाले के साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसमें कोई भी न्यू बॉडी नहीं बनेगा। जैसे हमने देखा था पीछे कि जैसे हमने नए नए ये एक्सट्रूड किया था तो हमारा न्यू बॉडी बन रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट होता है वो न्यू बॉडी के अंदर होता है। तो अगर जैसे आपका ऑपरेशन ज्वाइन हो गया, इसको आप जैसे ओके कर दोगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी न्यू बॉडी नहीं बना है और ये जो हमारा न्यू डिजाइन था वो पुराने वाले के अंदर ही ज्वाइन हो गया। अब ये वाले ऐसे हम क्यों करते हैं, ऐसा हम बहुत सारी जगह करते हैं। अगर आपको कोई मैकेनिकल आपकी डिजाइन बनाई है या कोई बड़ा डिजाइन बनाया है जिसमें हमें एक बार में बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग पार्ट्स में डिजाइन बनाते हैं। जैसे ये हमारे अभी ये वाला एक पार्ट हो गया, फिर ऐसे ही सेकंड बॉडी में दूसरा पार्ट बना लिया, फिर तीसरा पार्ट, फिर उसको हम असेंबल करके एक पूरा हमारा 3D मॉडल बना सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो भी स्केचेस देखा और जो अभी एक्सट्रूड टूल का यूज किया, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा ये नेम प्लेट बनाने का ट्राई करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो ये वाला डिजाइन हमें कैसे बनाना है, ये वाला डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा। तो ये हम कैसे बनाएंगे, स्केच करते हैं इसका हम डायरेक्टली। ये वाले को हम क्या करते हैं पूरा डिलीट कर देते हैं। डिलीट आपको करना है तो आप क्या करोगे, सबके सब एक साथ सेलेक्ट के लिए शिफ्ट की बटन दबा के रखी मैंने, एक बार में सेलेक्ट हो गया एंड डिलीट किए से सारी की सारी चीजें डिलीट हो गई। हमने क्या किया, वापस से स्केच बनाया, XY प्लेन लिया, रेक्टेंगल टूल को हमने एक्टिवेट किया शॉर्टकट की R से। इसको हम बना लेते हैं सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल एंड इसको हम सपोज यहाँ से दे देते हैं 60, मे बी 60 ज्यादा हो जाएगा हमारा 40 एंड इसको हम कर देते हैं इसका ट्वाइस 80। सो ये हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। हमारा शॉर्टकट की E है, इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ज्यादा हाइट नहीं है इसकी, अराउंड 2 या 3 mm होगी, तो हम इसको भी यहाँ पर 2 या 3 mm में सेट कर देते हैं। हमने ये 3 mm इसका हाइट दे दिया। तो ये अभी हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हमने एक इसका बेस बना लिया जिसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ आने वाला है। अब यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, तो वो नाम को कैसे लिखना है हमें वो यहाँ पर हम देखेंगे। जहाँ भी आपको नाम लिखना है, यहाँ पर ये इसमें हमारे पास टोटल 6 साइड्स हैं अभी के लिए, तो इसमें आप कहीं भी नाम लिख सकते हो। मुझे यहाँ पर नाम लिखना है तो मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट करूंगा, इसको यहाँ से करूंगा क्रिएट स्केच पर क्लिक एंड अब जो भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो ये एरिया के ऊपर लिखूंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास होना चाहिए टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल में यहाँ पर ऊपर देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलने वाला है ये क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर। जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये नीचे जो क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये ए वाला सिंबल दिख रहा है इसका और इस पर लिखा है टेक्स्ट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो माउस है, आप माउस को देखोगे तो माउस में लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए इसको ड्रैग करना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है तो मैं पहला क्लिक मेरा माउस का यहाँ पर करूंगा एंड अभी मैंने दूसरा क्लिक नहीं किया है। अगर आप दूसरा क्लिक कर दोगे तो वो उतना ही एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे क्लिक को हम करेंगे अराउंड यहाँ पर, ये हमारा रहेगा माउस का सेकंड क्लिक
एंड जैसे ही हमने सेकंड क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक एक रैंडम जो उसमें लिखा हुआ आता है सैंपल टेक्स्ट, वो लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर इसका ये विंडो ओपन हो गया है। विंडो में 2 कॉमर्स लगे हुए हैं। अब इसके बीच के अंदर हमें लिखना है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, अपना नाम लिखना है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे अभी ये वीडियो को आप करेंगे यहाँ पर लाइक, हमने लिख दिया यहाँ पर लाइक। अब ये एकदम सेम टू सेम है, जैसा आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह में सब चीज़ें यूज़ करते हो, वो सेम टू सेम वैसे ही फीचर ये वाला है। आपको नाम लिखना है, नाम यहाँ पर लिखेंगे। फॉन्ट में जाके आप कोई सा भी यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो फॉन्ट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जितने भी आपके सिस्टम में फॉन्ट्स अवेलेबल हैं सारे यहाँ पर आपको वो दिखेंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए मैं डायरेक्ट जो इसका डिफॉल्ट होता है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब क्या करना है अब हमें, अब यहाँ पर ये हो गया फॉन्ट वाला। यहाँ पर बोल्ड इटैलिक आप कर सकते हो। यहाँ पर हाइट दोगे, हाइट का क्या इंपॉर्टेंट रखनी है आपको, जो भी आपने हाइट दिया है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसको आप 50 कर दोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वैसे इसको 5 कर दोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो जो भी आपको जितना भी हाइट रखना है वो यहाँ से आप सेट करिए और उतने बड़े में आपका ये लेटर आ जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर स्पेस है, यहाँ पर जितना स्पेस डाल दोगे वहाँ पर दोनों कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ जाएगा। जैसे इसको मैं 5 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप आ गया। ये 0 था हमारा, 0 ही ठीक है अभी। बाकी अलाइनमेंट है, फ्लिप वाला टूल है, इससे आप फ्लिप कर सकते हो अपने डिजाइन को। अलाइनमेंट है, सेंटर में करना है, कॉर्नर में रखना है, बीच में रखना है, ये यहाँ से आप कर सकते हो। ये नॉर्मल जो भी आप एडिटिंग टूल में यूज करते हो वैसे ही रहेगा। उसको हम सेंटर में रखते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर अभी हमने क्या कर लिया, हमारी डिजाइन बन चुकी है। बट जो अभी हमने नाम लिखा है वो सिर्फ नाम अभी 2D के अंदर है, इसको भी हमें 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम अपना जो नाम हमने लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की ई को प्रेस करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर हाइट दे दो। सपोज जैसे हमारे इसमें हाइट थी तो कुछ ना कुछ इसका हाइट होगा, तो ये हाइट हम यहाँ से देंगे शॉर्टकट की ई। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर हाइट दे दो, या तो फिर आपके पास ये एरो वाला ऑप्शन है, एरो को आप जैसे जैसे ड्रैग करते जाओगे ये हाइट आपके ऊपर आती जाएगी। सेम हमारा अगर इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये कट का ऑप्शन आएगा और आपका वो डिजाइन कट हो जाएगा। कट होने में कैसे लगेगा, कट होने में आपको कुछ डिजाइन ऐसा बनेगा। ऐसा कट नहीं करना है आपको, ऊपर की तरफ ड्रैग करिए और इसको यहाँ से ऑपरेशन जो है कट की जगह हम ज्वाइन कर देंगे। वापस आ चुका है हमारा, तो ये हो गया आपका लेटर। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है, इसको हम वापस से कम कर देते हैं थोड़ा, इतना ठीक है मेरे लिए। सो ये हमने एक परफेक्टली अपने नाम का कीचेन बना लिया है। अब ये जो कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, उसको स्मूथ करने के लिए हमारे पास टूल होता है फ्लिंट टूल। इसको हम एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से जितने भी कॉर्नर है उसको हम एक साथ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी हमारे पास एक एरो आ गया, इसको हम जैसे अंदर की तरफ ड्रैग करते जाएंगे वो हमारे जो कॉर्नर है उसको शार्प से स्मूथ करते जाएगा। तो जितना भी आपको रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं और उसको जैसे ओके करोगे आपका जो फाइनल डिजाइन है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। सेम इसमें आपको होल वगैरह करना है तो सेम हमने होल करना सीख लिया है। डायरेक्ट हम स्केच पे सर्कल बना के होल क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्ट होल टूल को एक्टिवेट करके यहाँ पर होल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन बिगनर मिस्टेक्स क्या होती है। ये लोग शुरू में क्या होता है, अभी हम इतना ज़्यादा इसके साथ अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब हम ये जो स्केच हमने क्रिएट किया था इस पर मैं जाता हूँ स्केच पर। अब जैसे ही इसको एक्सट्रूड करना होता है तो क्या होता है, वो ये एक्सट्रूड की बटन प्रेस करते हैं, ये भी सेलेक्ट हो जाता है हमारा एंड ये नाम भी सेलेक्ट हो जाता है। फिर जैसे ही आप ड्रैग करते हो तो आपका जो बेस लाइन है वही ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो जाती है, आपका नाम जो है वो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको अपना नेम को ही एक्सट्रूड करना है तो आपको अपने जो नेम को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा सेलेक्ट हुआ कि नहीं, जो ये ब्लू लाइन है वो आपका ऐसा डार्क हो जाएगा। अगर ऐसा लाइट दिख रहा है मतलब वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसको सेलेक्ट करोगे तो डार्क हो जाएगा। देन उसके बाद आप एक्सट्रूड की को दबाएंगे एंड फिर एक्सट्रूड करके देखेंगे। उसके बाद कुछ कभी कभी रॉन्ग ऑपरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, बॉडी ज्वाइन नहीं रखेंगे। अगर आपको इसके साथ ज्वाइन रखना है तो ज्वाइन ही रखेंगे। अगर न्यू बॉडी कर दोगे तो आपका ये नीचे वाला बेस अलग हो जाएगा और ऊपर के जो लेटर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो एक साथ में रखना है हमें, तो हम ज्वाइन वाले टूल को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सो अब आप एक्सट्रूड टूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन समझ चुके हैं, ज्वाइन, कट और न्यू बॉडी, ठीक है। इंटरसेक्ट वाला क्या होता है वो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। अभी जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये वाले ज्यादातर बहुत रेगुलरली यूज होते हैं। अब अगले वीडियो में हम जो फ्लिंट टूल का था, फ्लिंट टूल और एक और होता है कैम्फर टूल, उसको सीखेंगे जिससे हमारा जो डिजाइन है वो और ज्यादा प्रोफेशनल लुक देगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।